ये कौन सा पार्ट था, ये वाला कौन सा था, क्वेश्चन 3 का कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट। ठीक है, आपका क्लियर हो गया, आंसर भी ठीक आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन बोलो कोई, बोल भाई। 5 ठीक है, तुम दोनों ये देखो बिस्मित, जब रैशनलाइज करते हैं इसके डिनोमिनेटर में क्या था, √2, तो डिनोमिनेटर से कर दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में रूट हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, लेकिन अगर नीचे दो टर्म्स और रूट की टर्म भी है तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखो जरा, पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ खाली रूट वाली टर्म से किया था, यहाँ पूरी टर्म से करना पड़ेगा। साइन क्या कर देंगे, चेंज। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो अच्छा, अगर 7 का साइन माइनस होता है यहाँ पे, तो वहां पे रैशनलाइज करते वक्त 7 का साइन माइनस करते कि प्लस करते उसको भी। अगर 7 का साइन यहाँ माइनस होता उसको चेंज करते। अभी 7 का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे सेम रखा कि नहीं रखा, मतलब सिर्फ रूट वाली टर्म का साइन चेंज करना है। समझ गए, किसका साइन चेंज करना है, रूट का। चलो, अब ऊपर दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना आता है, ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरे ब्रैकेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई कैसे होता है, 5 दोनों से, पूरे ब्रैकेट से, फिर 2√3 पूरे ब्रैकेट से, तो 5 7 से क्या आएगा 35, फिर 5 इंटू 4√3 20√3, बाहर का नंबर बाहर से मल्टीप्लाई होगा, -20√3। समझ आया कि नहीं है, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20√3, 2 7 जा 14√3, क्योंकि √3 भी है। अब प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8, और √3 इंटू √3 3, ओनली 3, √3 इंटू √3 रूट हट जाएगा, √2 इंटू √2 ओनली 2। ठीक है जी, तो अपॉन में फॉर्मूला कौन सा लगता है, अपॉन में a प्लस बी, ए माइनस क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी क्या होता है, इक्वल टू a square minus b square. ए स्क्वायर माइनस, और आइडेंटिटीज आती है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, a plus आती है कि नहीं, याद करेगा तो हो जाएगी आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं, और ये वाली a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, a minus b whole square is equal to a minus b a minus b. हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर a square plus ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मेरी थी 9th क्लास में, 8th क्लास में कोई है क्या। चलो, अब इसमें लाइक टर्म्स कौन सी है, एक तो 35 है और 24 जिसमें रूट नहीं है। 35 माइनस 24 कितना है, 11, ये भी √3 की टर्म, ये भी √3 की टर्म, ये लाइक टर्म्स होती है, ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। -20 प्लस 4 कितना होता है, 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 16 तो एक हो गया, और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48। ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, ये विदाउट रूट टर्म है, ये √3 की टर्म है। नीचे क्या आ गया 1, √3 की वैल्यू क्या दी हुई है, ठीक है, इजी रखी, चेक करो √3 की वैल्यू क्या दे रखी है। अच्छा नहीं, ये तो वाली टर्म है ना, ये तो मतलब ये तो मैचिंग वाली टर्म है ना। अच्छा, मैं क्वेश्चन 3 की तरह कर रहा था, अगर क्वेश्चन 3 की तरह करेंगे तो √3 की वैल्यू पुट करते हैं, इसमें खत्म हो जाता। अभी आपका आंसर है 11 माइनस 6√3। ठीक है, इसको किससे कंपेयर करना है, a प्लस बी √3 की, a माइनस बी है, √3 है। जब इससे कंपेयर करूंगा, ऑन कंपेयरिंग विद ये, तो क्या आंसर, a की वैल्यू कितनी आ रही है 11, और √3 के साथ यहाँ b है, तो √3 के साथ क्या है b की जगह पे। निशा क्या डाउट था, कोई गलती हो जाती कई बार, तूने √3 की गलती की थी होगी, और आपकी क्या गलती थी,
अवनी तेरी क्या गलती थी, तो गलती कराना है, हो गया था। अच्छा पर इसको हम लिखेंगे जब दिखाना होता है ये हाँ इसको हमें दिखाना होता है तो इसको लिखेंगे 11 माइनस 6। अगर आपको एक ही फॉर्म में इस फॉर्म में दिखाना है आप ऐसे लिख सकते हो 11 प्लस माइनस 6 रूट 3, ऐसे लिख सकते हो a प्लस b रूट 3। तो a हो गया 11, b कितना हो गया। अगर नहीं भी लिखोगे डायरेक्टली तो भी कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। और वो साइंस वो आपकी मर्जी है, स्कूल स्कूल के डिपेंड है, ये सब्जेक्टिव है अपना अपना। तो साइंस अब देखो प्लस माइनस क्या होगा, तो ऊपर माइनस था, ठीक तो है गलत था, ठीक है ना। अगला डाउट, ये था तेरा डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट, सेकंड, फर्स्ट दिखा, ये तू दिखा कॉपी। पहले रेस्टलेस करेंगे, तूने किया क्यों नहीं। ये तो हो गया ना, ये समझ में आया तो ये वाला क्या है, तो ये वाला समझ में आया। अच्छा इसमें क्या, इसमें तूने वैल्यू गलत पुट करी ना, तूने रूट 10 इंटू रूट 2 220 होता है, तूने मल्टीप्लाई नहीं किया ना। चलो अब इसको एक बार ट्राई करियो, मैं सेकंड पार्ट कराता हूँ, फिर फर्स्ट तो हो ही जाएगा ना, दोबारा ट्राई करियो वरना मैं कराऊंगा। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट करा रहा हूं। सिक्स अपॉन बता बिस्मित किससे मल्टीप्लाई करूं। 5 minus 6. ठीक है तनिष, ये इससे मल्टीप्लाई आएगा तो क्या आएगा, 6 इंटू रूट 5। सिक्स रूट 5 ये होता है फर्स्ट डिविजन में लगाने का नुकसान। आगे दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, 6 इससे भी होगा और 6 इससे भी होगा, ठीक है जी। रूट की टर्म अगर रूट से मल्टीप्लाई आएगी तो रूट के अंदर आएगी मल्टीप्लाई होके, बाहर की टर्म मल्टीप्लाई आएगी तो बाहर की बाहर रहेगी, अंदर की अंदर। जैसे यहाँ बाहर की टर्म थी ना 2 किससे मल्टीप्लाई हुआ था 4 से, लेकिन रूट 3 किससे हुआ था रूट 3 से। रूट की टर्म रूट से, बाहर की टर्म बाहर से। अब नीचे फॉर्मूला कौन सा लगता है फिर से, a प्लस बी, ए हमेशा ही लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा आइडिया ले लो, बाकी तो मैं बैकअप क्लास दे दूंगा, मैं बाद में आराम से ना एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा। अब क्या ऊपर की टर्म लाइक है, ये 5 का रूट है, ये 3 का रूट, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो ऊपर मैंने एक चीज और बताई थी कि इसको मल्टीप्लाई ना करके कॉमन रखा करो, बताया था कि नहीं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करो ही नहीं, इसको ऐसे ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत है। 6 को ऐसे लिख दो, इसको ब्रैकेट लगा देता हूं, मल्टीप्लाई करूंगा तो भी दोनों से होगा। मैंने कहा था क्या पता कट जाए, अगर कट गया तो गुड, नहीं कटा तो फिर आप मल्टीप्लाई बाद में कर देना। अब 5 का रूट क्या है, 5 का रूट का स्क्वायर क्या होता है, 5 का रूट का स्क्वायर 5, बेसिकली रूट 5 इंटू रूट 5 रूट 25 है। व्हाट इज रूट 25 5, तो डायरेक्टली रूट का स्क्वायर मतलब कट जाएगा 5 है, 25 का रूट हो गया, बात तो एक ही है। रूट 3 का स्क्वायर 3, ओनली 3, क्योंकि रूट 9 बन जाएगा ऊपर एज इट इज 2। कटिंग हो सकती है 2 और 6 की, अब हो सकती है कि ब्रैकेट है तो अगर मैं 6 को ऐसे अलग अलग लिखता फिर कटिंग पॉसिबल नहीं थी। अब मैं मल्टीप्लाई कर लूं, अब के दो ऑप्शन है, या तो 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो फिर रूट 5 और रूट 3 की वैल्यू पुट कर लो, या पहले वैल्यू पुट करके फिर मल्टीप्लाई कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। पहले 3 मल्टीप्लाई करो फिर वैल्यू पुट करो, पहले वैल्यू पुट करो फिर मल्टीप्लाई, सेम आएगा। छोटा पहले वैल्यू पुट करना है, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी डेसिमल में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके डेसिमल को फिर से करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट डेसिमल को, इसमें डायरेक्ट डेसिमल को सब्ट्रैक्ट करके एक ही और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉमन लेने से बहुत फायदा होता है।
√5 की वैल्यू बताओ जी। नहीं, √5 की वैल्यू, √5 की वैल्यू बुक में 2.2 और ये 1.732, ये वैल्यूज पुट करने वाला क्वेश्चन है। तो √5 की वैल्यू पुट करें। √5 की वैल्यू नहीं होती, ये होती है। सब्ट्रैक्ट कर दे, 6 में से 2 गया, 3 में से 3 गया, 2 में से 7 गया, 12 में से 7 गया, बेसिकली 5। जब 12 में से गया तो यहाँ 1 रह गया बोरो करके, तो 1 - 1 0। अब इसको क्या करना है हमने, मल्टीप्लाई। 3 4 जा 20, 2 कैरी, 3 0 0 2, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 0 0 1। ठीक है जी, तुम वैसे मल्टीप्लाई करो, ये आंसर है। आंसर चेक करो पीछे, अभी तो क्लास है आधे घंटे। 1.5 मल्टीप्लिकेशन में लगती है। हो सकता है 3 4 से 12 होता है। अच्छा 120 कर दिया ना, अब ठीक है। तो क्या डाउट था, जिसका भी था हो गया क्लियर, जिनका भी था वो क्लियर हो गया। अभी तूने कुछ तेरे को समझा क्या करना है, रैशनलाइज फिर मल्टीप्लाई मत करना, खाली कॉमन रखना, क्या पता कटिंग हो जाए। फिर वैल्यू पुट करने से पहले मल्टीप्लाई मत करना, बाहर ही रहने दो, पहले माइनस कर लो, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करो, बचो। 6 बार मल्टीप्लाई करने से बचो। तरीका तो एक ही होता है, ये मुश्किल है उल्टा, ही तो मना कर रहा था बार बार। तो मैंने 6 एंड तक मना मल्टीप्लाई नहीं किया, तो लास्ट में मल्टीप्लाई किया, तो बार बार मल्टीप्लाई करता आ रहा है। गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गलत नहीं है, चांसेस बढ़ जाएंगे। सही है, मल्टीप्लाई में गलती ना हुई हो। तूने कॉम्प्लिकेट तरीके से किया है, उसको सिंपल मैंने बताया। अगर तो ये करेगा सर गलत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भाई, मैथ सबको आती है। थ्री पॉइंट, ये माइनस गलत हुआ देख, 3.024 होगी ना गलती, मेरे से भी तो होगी थी अभी मल्टीप्लाई में। तेरा गलत आ रहा है, ये तो कोई और, ये वाला पार्ट है ना भाई। 2 × √5 √10 कैसे हो गया, 2 × √5 2√5 होता है। और दूसरी बात, ये 2 कैसे आ गया, ये तो कितनी बार मना करो, ये कट सकता है, माइनस का साइन नहीं है, ये सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बनेगा 2, मेरा 2 बना था ना, फिर कटेगा। 2-3 गलती, गलत मैथ्स कर रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की तूने, कंसेप्ट मिस्टेक किया। अगला डाउट जी, आगे बढ़े, चलो इसको नोट कर लो, फिर टफ क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन 4 जो मैंने बोला सबके एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन 5 के कितने पार्ट दिए थे, सारे दिए थे मैंने, जिनके पेंडिंग रह गए वो कर लेना। 6 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, 6 क्वेश्चन करा चुका हूं कि नहीं बेटा, क्लास में कराया। 7th पे आओ, 7th क्वेश्चन कैसे करना है आपके दिमाग से, कैसे करना है। पहले दोनों को अलग अलग क्वेश्चन बना लो, और दोनों को क्या कर लोगे, फिर आपका आंसर एक फ्रैक्शन में आएगा, और दोनों फ्रैक्शन को क्या करोगे आप, ऐड, प्लस लिखा है ना। ये सारे पार्ट्स ऐसे ही होंगे, पर मैं सारे नहीं दूंगा, बहुत ज्यादा क्रूएल काम हो जाएगा ये, पर ये एग्जाम में इसमें से एक जरूर आएगा। खासकर आप पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट दिख रहा है, क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट, कितनी बार रेशनलाइज करना है। तो कैम्ब्रिज में है ना, तुम्हारे पेपर तो बहुत टफ आया था पिछली बार, हालत खराब कर दी, पता नहीं क्यों इतना टफ दे रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अमेरिका को फेल कर दिया उन्होंने, ये पेपर पढ़ा हुआ है मेरे पास, पता नहीं क्यों। पढ़ाई तुम्हारी इतनी टफ नहीं है, पर तुम्हारा पेपर बहुत टफ आ रहा है। हमारा बुक से बहुत कम आते हैं। अरे तो बुक से ना, हमने आपको फुल मार्क्स वगैरह पढ़ने को नहीं बोले, गाइड वो टॉपिक ही अलग दे रहे भाई, वो कंसेप्ट ही अलग है। तो पढ़ाया भी तो सही पहले, वो क्या होमवर्क देते हैं, गलत बात है ना फिर। अब होमवर्क तो मैंने भी, तुम्हारा डाउट नहीं ले रहा मैं, होमवर्क तो वो पता नहीं अलग टेढ़े क्वेश्चन है बहुत ज्यादा लोग। तो भैया क्वेश्चन नंबर 1
सॉरी 6 7 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट घर पे एक अभी कर लेते हैं, बाकी 3 घर पे करेंगे, और क्वेश्चन 8 नहीं करेंगे हम। जब एग्जाम वगैरह आएंगे तो प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत लग जाएगी आप लोग की, खून पसीने वाला काम हो जाएगा, मजदूरी हो जाएगी। ठीक है, अब बताओ एक पार्ट करते हैं, सब मिलके करेंगे, कौन सा करना है जो आपका मन करे। फर्स्ट तो आसान है, वो तो कर लोगे तुम। फोर्थ कर ले, क्योंकि मुश्किल मेरे से करवाओ ना, आसान तो तुम कर ही लोगे। तरीका क्या बोला, सारों को अलग अलग रैशनलाइज करोगे, फिर बाद में ऐड। ठीक है, और बिस्मीत और क्या नाम है तनिष, फ्रैक्शंस को ऐड करना आता है? फ्रैक्शंस को क्वेश्चन रैशनलाइज करना शुरू करो अलग अलग। देखो करना कैसे है, पूरा क्वेश्चन मत लिखना। आप पहले फर्स्ट पार्ट लिखो, उसको रैशनलाइज करके आंसर निकालो, फिर सेकंड पार्ट लिखो, उसको आंसर निकालो, थर्ड लिखो, उसको आंसर निकालो, फिर तीनों आंसर को ऐड कैसे करना है वो मैं सिखाता हूँ। ठीक है, तब तक तुम मेरे को ये बताओ, ये ऐड कैसे करोगे? घबराओ मत, मेरे को बस देखना तुम्हें कितना आता है, नहीं आता मैं सिखा दूंगा। तो बताओ, ऐड करना आता है? इसका आंसर निकालना तो क्या निकालोगे? सर पहले 2 और 7 में ऐसे चल तू बता। इसका आंसर तू भी निकाल, तू भी निकाल, पहले इसको निकाल के देखा, फिर मैं, मेरे को बेसिक मैथ्स देखनी है, कितनी तुम्हें आती है कितनी नहीं आती, फिर मैं आता भी आगे बता पाऊंगा ना। साइड पे लिख के ना, इसका इसको नोट कर ले, फिर इसका साइड पे लिख के मेरे को आंसर निकाल के दिखा। 2√6 √2 + √3, तुम भी करो मैं भी करूंगा, आपकी गलती जहाँ पे होगी वो चेक करेंगे। एक मिनट, पहले पार्ट का ये आंसर आ रहा है, चेक करो, अपना अपना करो। जब √12 √18 आएगा, उसके फैक्टर 2 का एक बाहर भी तो निकलेगा, तुम वो क्यों नहीं करते हो? वो भूल जाते हो तुम लोग। कॉमन तो लिया है, पर ये भी तो बाहर आएगा ना, कॉमन से मल्टीप्लाई तो होगा ना। फिर नीचे का माइनस जो ऊपर जाएगा, तो a - b b - a बन जाता है। ये नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव पहले लिखते हैं, नेगेटिव बाद में लिखते हैं, ये रूल है मैथ्स का। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, ये प्लस, तो प्लस पहले लिखते हैं हमेशा। मतलब समझ आया? इतना आ गया? अगर इतना आ गया, इसको छोड़ दो, इसको ऐसे नंबर 1 डाल के क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, फिर नंबर 2 स्टार्ट करो। तुम बताओ जी कितना हुआ, ये ऐड करो ना, उसको छोड़ो, इसको ऐड करके दिखाओ, वो क्वेश्चन बाद में करेंगे। पहले मेरे को अपनी मैथ्स दिखाओ, तुम्हारी अलग क्लास चलेगी, पहले पिछला भी तो कराऊंगा। गलत, ऐसे नहीं करते। कर तो दिए, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, ऐसे करते हैं। जो मैथ्स में पॉजिटिव होता है ना वो पहले लिखते हैं, तो a - b जब -1 से मल्टीप्लाई होगा बिकम्स b - a। तेरा गलत है, तू बता, कर कर अपने हिसाब से कर, कोई बात नहीं मैं सिखा दूंगा, पहले इतना देखना है। हाँ सर बोलो। 6√2 क्यों? क्योंकि ये क्या है, 9 2 18, 9 का 3 बाहर आ गया, तो 9 3 2 6, अंदर तो 2 बचा ना, 3 3 2 है ना 18 के फैक्टर, फिर आपने बोला था जिनका वो बन रहा हो, जो पेयर नहीं हो, वो बाहर आएगा। वो बाहर तो आएगा। क्या पेयर बन रहा है और इसमें, जो एक अकेला वो अंदर है, है। हाँ, तो अंदर 2 बच रहे हैं ना, 3 बाहर आया ना। 18 क्या होता है, 9 2 नहीं होता, तो 9 का 3 बाहर आ गया, वो अंदर रहेगा। तो 2 ही तो अंदर लिखा है।
अरे वो 3 बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई हुआ, जो 3 बाहर आएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा ना। मतलब जब बड़ा क्वेश्चन शॉर्टकट से करोगे ना तुम, मैं स्टेप्स खा के लिखता हूँ, तुम अपने हिसाब से देखो, आंसर सेम आना चाहिए। इसको नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। क्यों क्यों क्यों, मना तो कर रहा हूँ बार बार। लास्ट वाले जो डिजिट है वो है -8 रूट 2, मतलब 8 रूट माइनस को मत देखो ना, माइनस मत देखो, वो बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 रूट 2 और रूट 6 प्लस रूट 3 सेकेंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट। 6 रूट 2 जब पार्ट नहीं है, एबीसी करना पड़ेगा। क्या हुआ? ये सबका सेम आया कि नहीं आया? अवनी अभी तो जो 6 टू 12, 3 टू 6। एक और काम भी कर सकते हैं। रूट 12 होएगा 4 3 ज़ा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू 4 रूट 3। ये आया सेकंड पार्ट का आंसर। नहीं, मेरा गलत है? नहीं, मेरा भी हो सकता है इसमें। तो भाई 12 के रूट तो बाहर निकाल, 12 में से 2 बार आएगा एक, तो 4 हो जाएगा मेरा, ठीक है। हाँ तो अभी तो आएगा ना कॉमन ले, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 12 और 6 में क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा, ऊपर से 3 कॉमन लेके 3 से काट दे। सही है वाला, सही है ना? इसमें हाँ, ऊपर से पहले तो 12 का रूट वो बाहर निकाल। फैक्टर्स हाँ, एक 2 बाहर आएगा, तो ये 3 आ जाएगा अंदर, 3 अंदर आ जाएगा ना। अब ऊपर से 3 कॉमन लेके नीचे 3 से काट दे, तो ये सेम आंसर आ जाएगा। मैं तभी कहता हूँ तुम ना मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं पहले 6 को बाहर रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता कटेगा। उसमें मेरे को दिख गया था ना ये 2 - 3 -1 बना, कुछ कटना ही नहीं है। इसमें मेरे को दिख रहा था कि 6 - 3 बनेगा 3, ऊपर 6 है, 3 और 6 कटते हैं, मैं देख रहा था पहले ही, सर तीनों मेरे को दिख जाता है। आपको नहीं दिखता तो आप पहले मल्टीप्लाई मत करो, कॉमन ही रखो, नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई बाद में कर लो। जी आप बताइए, थर्ड पार्ट निकालो। कनिका का कौन से पार्ट पे है? फर्स्ट पे, ठीक है। नहीं नहीं, पहले वो बता। हाँ वो ठीक है आंसर। 35 और 8 कितना होता है? 43 होना चाहिए आंसर। ये क्या किया? 6 कैसे आया? एक मिनट, क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? हाँ ठीक है, 41 तेरा आंसर ठीक है। पर इतने लंबे मेथड से करता है तू, छोटे बच्चों वाले? एलसीएम लेना आया? एक और करके दिखा तुम ना, पहले मेरे को पिछला हिसाब किताब दिखाओ कितना आता है। इसको ऐड करो, उसको भी दे दे क्वेश्चन। सर प्लस भी होगा। हाँ करने का क्या दिक्कत है तेरे को बता। फर्स्ट का सही है क्या? ठीक है, अपनी स्पीड से कर जा। और 6 को मल्टीप्लाई मत करिए, 6 को देख मैंने कॉमन रखा बाहर, ठीक है, रूट से मल्टीप्लाई कर दे। थर्ड पार्ट है 8 रूट 3 रूट 6 प्लस रूट 2। तीनों का निकाल के जो टर्म है वैसे ही हाँ वैसे प्लस माइनस कर दो। सर प्लस माइनस करके आंसर क्या होगा? पर मेरे पीछे 0 पर मेरे 2 में माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस। देखता हूँ एक मिनट, तुमने यहाँ माइनस तो नहीं लिया? नहीं मैंने यहाँ माइनस नहीं लिया, कहीं कुछ। अब देख मीशा देख, मेरे को ओरली पता है कि ये 6 - 2 आएगा 4, ऊपर क्या है 8, मैं कॉमन लूंगा ही नहीं, मतलब पहली कॉमन रखूंगा, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। 4 और 8 कटता है ना, थोड़ा देख लेते हैं ऐसे आइडिया से। प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, या तो आदत, अगर एक्सपीरियंस नहीं लेना तो आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई मत ही किया करो, कटा कटा नहीं कटा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 8 को मनराज अलग बाहर रखेंगे हम,
मल्टीप्लाई करने से काम बढ़ जाता है। सिर्फ रूट्स को मल्टीप्लाई करो, रूट 3 इंटू रूट 6 रूट 18, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6, और ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 ये 8, रूट 18 होता है 9 2 जा, तो 9 का 3 बार आ जाएगा, 2 3 होता है 1 2 होता है, रूट 6 में कुछ बार नहीं आएगा, 6 में से 2 गया 4, अब ये देख कट रहा है, थोड़ा छोटा करो क्वेश्चन को, अब ये 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। तो जहां जहां आपके वो बच सकते हैं स्टेप्स वो काम करो, कभी मल्टीप्लाई मत किया करो, कॉमन रखा करो। यही हुआ है कि जैसे वहाँ नीचे -2 रूट से अभी करूंगा। इसके पहले माइनस है ना, पूरे ब्रैकेट के पहले, ये पूरा ब्रैकेट है, इसके पहले माइनस है ना, क्वेश्चन में देख है, क्वेश्चन में 1 + 2 माइनस, तो ये माइनस होगा या प्लस होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट। ये क्या कर रहे हो, क्वेश्चन गलत लिखा है आपने, 6 रूट 2 है, 6 प्लस रूट 2 कर दिया, पहला वाला भी किया था गलत क्या, वो तो सही लिखा था कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ जी जनाब, एलसीएम कितना है, 18 गलत है, एलसीएम कितना है तेरा 12, तेरे को तो आ रहा है थोड़ा बहुत, करो। गलत करना इज नॉट बैड थिंग, लेकिन मेरे को देखना है कितना आता है, मेरे को कहाँ से काम शुरू करना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्ट 1 2 से प्लस होगा और 3 से क्या होगा माइनस, जो माइनस का साइन होता है वो दोनों के साइन को चेंज कर देता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चल रहा है, ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं होती, ये फुल फॉर्म ही होती है अपने आप में, एग्जाम में चलती है। तो आपका फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा, थर्ड पार्ट के पहले माइनस है तो मेरे को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो माइनस दोनों के साथ साइन चेंज करने का। कभी प्लस हो तो कोई दिक्कत नहीं ब्रैकेट लगाने की, पर माइनस हो हमेशा ब्रैकेट लगाया करो कि दोनों के साइन चेंज करता है। ये तो कट गया आपका, जब माइनस का साइन खुलेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, आंसर आएगा 0। कोई डाउट है तो पूछो। क्या, अच्छा 1 मिनट, 12 8 4 7, हाँ ये ठीक है, हाँ सेम आ गया। चलो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल पहले सिंपल बातें सीखेंगे, मेरे को खाली बेस देखना भाई, तभी तो आगे पढ़ाऊंगा मैं। इसका आंसर क्या है तू बता। साइन माइनस 12 की -12, क्योंकि साइन बढ़ेगा आएगा। -12 की +12, -8 -4, माइनस है, साइन हमेशा बढ़ेगा आता है, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस माइनस ऐड होता है, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में होता है। और जैसे बड़ा नंबर होता है फिर जो जैसे प्लस टू प्लस आएगा माइनस टू माइनस, इसका आंसर -3 × -2, ये माइनस मल्टीप्लाई है। -6, ये +6 है। जो बड़े का साइन आता है ना वो ऐड सब्ट्रैक्ट में आता है, ऐड सब्ट्रैक्ट में सेम साइन क्या होते हैं, ऐड, माइनस माइनस ऐड होता है, प्लस नहीं होता, और साइन बढ़ेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, वो साइन बढ़ेगा। मल्टीप्लाई में सेम साइन है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस ऐड है, यहाँ माइनस माइनस प्लस है। तो अभी तुम्हें सिखाना पड़ेगा, हाँ, और आपको पता क्या करना पड़ेगा, आपको लगेगी एक्स्ट्रा क्लास, एक तो ये जो कोर्स इनकम्प्लीट है वो पूरा करना है, साथ साथ जब मैं पढ़ाऊंगा नया कोर्स, उसमें जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है आपको पूछना है और एक्स्ट्रा बैठ के वो सीख के जाना है। 9th में आपको 8th का बेस भी ठीक करना है, थोड़ा ठीक है थोड़ा सा, और फिर 10th का तो हम सबका ठीक करा ही रहे हैं। 9th हम 10th के लिए पढ़ते हैं, 9th के लिए भी पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा 10th का बेस ठीक करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी, तो आपको 8th का भी थोड़ा सा काम ठीक करना है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है।
आपका मैं कुछ क्वेश्चन दिया करूंगा एक्स्ट्रा, क्योंकि इन सबको आते हैं वो चीज़ें, तो आपको अलग से दूंगा, आप घर पे लाओगे, वो 9th की बुक्स में नहीं है, उससे आपका बेस पक्का हो जाएगा 8th क्लास का, ठीक है, वो पक्का होगा तो 9th का अपना ठीक हो जाएगा साथ साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, 8th का थोड़ा काम खराब है वो ठीक करना पड़ेगा। मेरी मिड से एग्जाम है, मेरे 20 में से है, पर मेरे साइंस में तीनों चैप्टर पूरे हैं और मैथ्स के तब तक तीनों ऑलमोस्ट हो जाएंगे, मैथ्स के 2 हैं। फर्स्ट और ठीक है, देखते हैं कितना होता है, जितना हो जाएगा वो तो ठीक है, फिर देखो पता लग जाएगा। पहले मैं मतलब कि मेरे से 10 मई के आसपास देख लियो कितना रह गया, 10 मई को मेरे को याद दिला दो जितना रह जाएगा, वो मेरे को फटाफट जल्दी एक्स्ट्रा वीडियो से या अपने बुला के जल्दी संडे मंडे को कराऊंगा, समझ गया, तो वेट नहीं करें ना, और गैप होगा पेपर्स में, रेगुलर हो गया, एक हफ्ते में हो जाएगा। तो 10 मई को देखियो कितना हो गया सिलेबस, उतना बाकी मैं देखो एक्स्ट्रा कराऊंगा। 12 के फैक्टर बाहर निकालो ना, 4 3 होता है ना, तो 4 का 2 बाहर निकलेगा। यहाँ पे कोई डाउट, कुछ पूछना है? तो ये मैंने एक क्वेश्चन किया, बाई चांस इसमें क्या हुआ, ये आपको टफ लगा पर ये इजी निकला, क्यों? क्योंकि इसमें अपॉन में कुछ नहीं आया। तो अगर अपॉन में आएगा तो फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट तुम्हें करना आता है, एलसीएम लेके वो करना, और नहीं हो तो मैं करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका रिमेनिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट होमवर्क है, लिख लो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट 7 का। 8 रहने दो, जब आपका एग्जाम वगैरह होगा ना तब कर लेना, एक आध प्रैक्टिस करना, दोनों करने की जरूरत नहीं है, उतने 5-6 बार एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो होगा कि नहीं होगा, जैसा ये कराया, ये 2 बार एक्सरसाइज करोगे, है ना, 2 बार एक्सरसाइज करके फिर क्या करोगे, माइनस, लेकिन सेकंड ब्रैकेट के साइन चेंज करना मत भूलना। फिर आप किससे कंपेयर करोगे, a प्लस, तो उससे और b की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आपका पिछले क्वेश्चनों और ये क्वेश्चनों का मिक्सचर करके क्वेश्चन बना दिया गया। तो क्वेश्चन 7 आपका होमवर्क है और क्वेश्चन 9 आपका होमवर्क है, ठीक है। वैसे देखो ये आते नहीं थे, अभी मैंने लास्ट ईयर ही देखे, 31 के स्कूल में देखा है, हाँ यही इसी तरह का आया था। तो बच्चा पागल हो जाएगा ना, एक कितने पार्ट्स है इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 8 बार एक्सरसाइज करना पड़ेगा। पर आप देखो इसमें एक चीज और है कि इसका न्यूमरेटर 1 लिखा हुआ है, तो इट बिकम्स इजियर टू रैशनलाइज, क्योंकि नीचे तो 7 8 है, 7 - 8 -1 या 2 या 3 बनेगा, ऊपर वही चीज रूट में आ जाएगी, बाद में इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ी दिक्कत ज्यादा आती है, क्योंकि नीचे का रूट तो हट गया, ऊपर का रूट आ गया और डबल रूट आएगा, तो थोड़ी दिक्कत आती है। पर इन्होंने इसके आंसर साथ में दिए हैं 1 और 2, तो आपको पता है कि आंसर ये आ रहा है, स्कूल में देते नहीं आंसर, क्योंकि आपकी मिस्टेक होगी तो मिस्टेक होगी, 2 पार्ट्स हुआ। चलो क्वेश्चन 10 देखो होगा, तो क्वेश्चन 7 9 और 10 आपका होमवर्क है, 11 मैं करा रहा हूं, 11 कराऊं। 11 क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 11 के बाद जितने भी दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन सारे हम कराएंगे नहीं, थोड़े से अभी कराएंगे, थोड़े से पॉलिनोमियल चैप्टर होने के बाद, क्योंकि वहां आपको फॉर्मूले सिखाए जाएंगे, फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे। कौन सा 10 11 ये 11 12 13 14 ना, हाँ सारे, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, पर कुछ मैं अभी कराऊंगा, कुछ आपको उसके बाद कराऊंगा। यस अभी नहीं, अभी तो इसके बाद ही रिकॉर्ड करूंगा, 7:30 ही दूंगा, इसके बाद की क्लास रिकॉर्ड करनी है, मैं क्या करूं, मेरे को क्या पूछ रहा है? यस वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके बगैर भी करके देखेंगे। देखिए जी क्वेश्चन 11, ये बहुत ज्यादा आने वाली टाइप है, ठीक है, तुम्हारा वो हो गया ना, अब तुम इसको देखो, x की वैल्यू क्या दी हुई है, 2√2। आपको ये चेक करना है वेदर x + 1/x इज अ रैशनल और इरेशनल, रैशनल इरेशनल में पता लगेगी अब तो, ठीक है। और इसके बाद के पार्ट में भी यही सब उल्टी सीधे काम करने हैं, ठीक है। पहले इसको चेक करें, देखो अब इसके बाद ना बहुत सारे टाइप है, हमने जो एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज करनी है क्वेश्चन 18 तक, उसके बाद नहीं करनी, ठीक है।
पर क्वेश्चन 18 तक मैं सारे आपको एक साथ होमवर्क नहीं दूंगा, मैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में 1G स्टार्ट कर दूंगा। उसका जो 1G स्टार्ट कराऊंगा उसका इससे कोई लिंक नहीं है, अलग ही उसका बेस है। तो हम 1G करेंगे, उसका होमवर्क देंगे, साथ में 2-2 क्वेश्चन ये देते रहेंगे ताकि डाउट में भी दिक्कत ना आए। सारे इकट्ठे नहीं दूंगा और प्रैक्टिस भी चलती रहेगी साथ में आपकी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये ऐसे करना है। देखो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + √2 एज इट इज, तो x की जगह मैं लिख दूंगा, लेकिन 1/x की जगह लिख दूंगा 1 में 3+, तो बेसिकली क्या बन गया, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, x की जगह पे क्या आएगा, या इसको इक्वल टू में कर देता हूं 3 + 2√2, ये x की जगह पे ठीक है, गलत है। और 1/x क्या कह रहा है, 1 में, यहां पे कोई डाउट, आपका दिमाग क्या कहता है क्या करना चाहिए, ये x हो गया, ये 1 + x हो गया, इसको रेस्टलेस करने की जरूरत है, इसको है तो इसको करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, एलसीएम लेने के बाद भी रेस्टलेस करना ही पड़ेगा, तो पहले करते हैं, ठीक है। अब 3 + 2√2 एज इट इज, इसको क्या करना है, या फिर यहीं पे लगा दो रेस्टलेस के साइड माइनस, अब ये एज इट इज छोड़ दो, इसको छेड़ो ही मत। इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके भी कर सकते हैं, वो भी सिखा दूंगा 2 मिनट में, पहले ये देखते हैं। अब ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, बताऊंगा ऊपर, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करके। नीचे क्या आएगा, a² - b², ये एज इट इज, ऊपर भी एज इट इज, नीचे क्या आ रहा है बताओ, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2s are 8, तो 9 - 8 क्या बन गया 1, तो 1 तो हट जाता है, तो वी आर लेफ्ट विथ 3 + 2√2 + 3 माइनस, जब प्लस का साइन तो साइन चेंज, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे क्या हो माइनस, समझ आया, तो ये माइनस दोनों के साइन क्या कर देगा, तो ये माइनस का मतलब ब्रैकेट लगाना जरूरी है, लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन में प्लस है, तो अब कोई ये कट रहा है, 2 - 2 0 होगा, 3 + 3 6, आंसर चेक करो एक बार, ओ तो आंसर क्या दिया है, तो 6, व्हाट इज 6, रैशनल और इरेशनल, टर्मिनेटिंग है ना, p/q की फॉर्म में है। समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट, नोट करिए इसको, ये 9 लिखा है, नोट करिए। किसी को डाउट तो नहीं, समझ आ गया, बेटा बाहर वेट करो अभी। तो अभी मैं इस तरह का होमवर्क अभी नहीं दे रहा हूं, मैं हर बार आपको 1 या 2 क्वेश्चन दूंगा इस टाइप का, ताकि ये टफ होता है पर एग्जाम में पक्का आता है, 100% आएगा एग्जाम में। अभी तक मैंने किसी स्कूल का पेपर नहीं देखा इसके बगैर, ये आता ही आता है। तो जो आज होमवर्क दिया है उसके डाउट प्लस 1G की स्टार्टिंग होगी नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके बाद साथ साथ में 2-2 क्वेश्चन की दूंगा ताकि डाउट लेने, 2 क्वेश्चन के डाउट लेने आसान होंगे, 6 के ज्यादा होंगे, क्लास वेस्ट हो जाती है, ठीक है जी। अब आप लोग जा सकते हैं, बिल्कुल बताऊंगा जी, क्यों नहीं दूंगा, फोन पे भेज दिया।